आदेश नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश। भक्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पर। आज मैं आप लोगों के लिए बाबा शिव गुरु गोरक्षनाथ जी के 20 उपदेश लेके आया हूँ और ये अपने जीवन में अपनाने वाले बहुत ही अच्छे उपदेश हैं। और अगर इन उपदेशों को सुना जाए और इनका पालन किया जाए तो बाबा की सिद्धि प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा तक कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वो 20 उपदेश कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला उपदेश है नंबर 1, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया है तो दुनिया की कोई भी हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो दूसरा उपदेश है वह है गुरु बिना ज्ञानी, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। और इसमें क्या, इसका जो अर्थ बनता है वो क्या होता है, सच्चा गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। और नंबर है तीसरे नंबर का जो बाबा जी ने उपदेश दिया है वो ये है, सच्चा योग वही है जिसमें मन, वाणी और शरीर तीनों का संयम हो। और ये तीसरा नंबर का है, तो इसमें जो इसका जो अर्थ दिया गया है वो ये है, केवल आसन करने से योग नहीं होता, योग तो आत्म संयम और भक्ति से होता है। और चौथा जो है उपदेश बाबा जी का, भोजन कम करो, विचार ऊंचे रखो, नींद नियमित लो, सेवा करते रहो। और यही जीवन को सफल बनाता है। जो पांचवा भी सुन लीजिए। पांचवा है, साधक को ना तो लोभ में डूबना चाहिए और ना ही क्रोध में डूबना चाहिए। ये दोनों आत्मा की शक्ति को नष्ट करते हैं। यानी कि हम जितनी भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। जितना भी ध्यान योग करते हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं क्रोध से। और जो भी गुरु गोरखनाथ जी के जो साधक है, जो उनका नाम जाप करते हैं, अगर वो क्रोध करेंगे तो उनमें उनका जो ऊर्जा मिली हुई है, जो शक्ति प्राप्त हुई है, वो नष्ट हो जाएगी। छठे जो नंबर का है वो है, अपने शरीर को मंदिर मानो, उसमें ईश्वर को ध्याओ, बाहर मत ढूंढो, प्रभु हमारे भीतर ही है। जैसे हम गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम लेते हैं, हमें अपने अंदर ही बाबा जी को, अपने श्वासों के अंदर मन मन में बाबा जी का नाम ध्यान करना चाहिए, उनको अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। ये बाबा जी ने बोला है, जो इनका उपदेश है। और जो 7वां है, जो सेवा करता है वह सच्चा भगत है। बिल्कुल, उपदेश देना बहुत सरल है। बाबा जी ने बोला है, उपदेश देना बहुत सरल है लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है, इसलिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये बाबा जी ने 7वें उपदेश में अपने बोला है। बिल्कुल। और 8वां जो नंबर है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जो संतोषी होता है ना, वो सच्चा धनी होता है। बाबा जी ने बोला है, और लोभ और इच्छाएं हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो बाबा जी ने 8वां उपदेश दिया है, बहुत बड़ी बात कह दी बाबा जी ने। और जो 9वां उपदेश है वह कर्म ही धर्म है। केवल पूजा पाठ से नहीं, अच्छे कर्मों से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये भी बाबा जी ने 9वें उपदेश में अपने कहा है कि केवल पूजा पाठ मत कीजिए, अपने अंदर के जो हमारे दोष है उनको ख़त्म कीजिए, अच्छे कर्म, अच्छा कार्य करना चाहिए, जब भी हमारा परमात्मा हमसे प्रसन्न होता है। जो 10वां जो बाबा जी ने उपदेश दिया है वो है, गुरु, ध्यान और भक्ति यही जीवन की त्रिमूर्ति है। यानी कि गुरु जो हमारा गुरु होता है, ध्यान जो हम ध्यान लगाते हैं, और भक्ति जितनी हम भक्ति कर सकते हैं। इन तीनों को जिसने भी अपनाया है वही संसार में सबसे ऊपर उठ गया है। यानी कि उसको वो सब हासिल हुआ है जो स्वयं त्रिदेव को हासिल हुआ है। तो बाबा जी ने और भी उपदेश कहे हैं। बाबा जी ने कहा, मन को साधो, सेवा में लगो और गुरु पर अटूट विश्वास रखो, यही मोक्ष का मार्ग है। बिल्कुल,
बाबा जी ने और जो उपदेश कहे हैं वो 11वां उपदेश है, जो समय को जान गया वही परमात्मा को जान गया। यानी कि जो आत्मा की पहचान कर लेगा जो भी, यानी कि जो साधना करता है, योग साधना करता है और उसको जो आत्मा का साक्षात्कार और मतलब उनकी आत्मा का जो जागरण होता है ना, वही मोक्ष का पहला कदम है। और जो 12वां बाबा जी ने बोला है, जब सांस पर नियंत्रण पा लिया तब हमने अपने जीवन पर अधिकार पा लिया है। यानी कि बाबा जी बोल रहे हैं कि अभी कहाँ जीवन पर अधिकार पाया है हमने, यानी कि जन्म ले लिया तो अधिकार हो गया, नहीं। जब हमारी सांसों पर नियंत्रण, यानी कि जो परिणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उस वक्त हमारी सांसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और परिणाम और ध्यान ही सच्चा बल है। और बाबा जी ने जो 13वां जो बोला है वो है, जो क्रोध को जीत ले वह लाखों योद्धाओं पर भारी होता है। और यही बात बाबा जी ने बोली है कि शांति ही सच्ची शक्ति है। तो बाबा जी का ये 13वां था कि यानी कि जो बिल्कुल क्रोध नहीं करता है वह लाखों योद्धाओं पर भारी रहता है। और जो 14वां जो बाबा जी ने संदेश दिया है वो था, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर मत बसने दो। कमल की तरह बनो, जल में रहो लेकिन जल से अछूते रहो, यानी कि उनसे दूर रहो। तो ये बाबा जी ने 14वां उपदेश दिया था। जो 15वां उपदेश दिया था वो था, ध्यान बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना प्रेम अधूरा है। सच्चा साधक यही है कि जिसमें ये तीनों गुण हों। ये भी बात बाबा जी ने, ये 15वां उपदेश बाबा जी ने दिया था। और जो 16वां उपदेश बाबा जी ने दिया था वो था, जो बोले कम सुने अधिक वही ज्ञान का पात्र बनता है। वाणी का संयम और आत्मा का शुद्धिकरण, ये बाबा जी ने 16वां उपदेश दिया। और 17वां उपदेश दिया, जब तक मैं रहेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए कभी भी हमारे को मैं नहीं करनी चाहिए, यानी कि अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ये बाबा जी ने 17वां उपदेश दिया था। और जो 18वां उपदेश दिया है वह है कि सच्चा साधु वही है जो आलोचना सह सके और फिर भी सेवा करे। समाज की निंदा साधक का इम्तिहान होती है, यानी कि साधक को कभी भी समाज की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, वो एक उनकी परीक्षा होती है। जब समाज साधक की निंदा करता है तो उसकी परीक्षा होती है। तो बाबा जी ने ये बताया है, क्योंकि वो तो इतने बड़े मतलब गुरु थे, महान तपस्वी थे बाबा जी, कि उनकी वो बोल रहे हैं कि समाज निंदा करेगा। अगर साधना करेंगे तो समाज निंदा करेगा ही, ऑब्वियसली बात है। तो बाबा जी ने ये 18वां उपदेश दिया था। और जो 19वां उपदेश दिया है वह है, माया की रचना ही मोह है और उसका नाश ही मुक्ति है। जिसने माया को त्यागा है उसने अमृत को पाया है। ये बाबा जी ने 19वां उपदेश दिया, यानी कि माया को जो साधना करता है, जो बाबा जी की साधना करता है, कोई भी साधना करता है, अगर उसने माया को त्याग दिया तो उसने अमृत को पाया है, क्योंकि माया मोह पैदा करता है। और जो लास्ट जो बाबा जी ने 20वां जो उपदेश दिया है वो दिया है, गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यानी कि ओम शिव गोरक्षाय नमः जाप जपने से हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट होती है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं स्वयं, इसलिए। और जो लास्ट में, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और जो आत्मा को पहचान ले वही सच्चा योगी है। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शिव साज को। और मिलेंगे आगे भी, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहना। धन्यवाद।